एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसका अब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। रिमार्क्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और पहले इंट्रो देख कर आइए, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz। 10 बच्चे हैं 10th क्लास के, वो एक मैथ्स के क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, जो गर्ल्स हैं ना वो ज़्यादा हैं बॉयज़ के मुकाबले। वो तो ज़्यादा होंगी, गर्ल्स ब्रिलियंट होती हैं, बॉयज़ इतने ब्रिलियंट कहाँ होते हैं, जाहिर सी बात है। वो तो हमको क्या बताना है, बॉयज़ का और गर्ल्स का नंबर बताना है कि कितने बॉयज़ होंगे और कितनी गर्ल्स होंगी। देखो लेट, हमने बोला जो गर्ल्स है ना एक्स गर्ल्स है, हमको नंबर नहीं पता, हमने लेट कर लिया जो गर्ल्स हैं लेट गर्ल्स बी एक्स, और जो बॉयज़ है ना वो हमने लेट कर लिया कि जो बॉयज़ का नंबर है ना वो है वाई। ये हमारे बॉयज़ हो गए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है, देखो टोटल बच्चे तो 10 ही है ना भाई, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया वो तो टोटल 10 ही है ना। तो इसका मतलब कि अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना, गर्ल्स को और बॉयज़ को हम ऐड करेंगे, वो होगा हमारा 10। अब ये दोबारा बोलते हैं जो गर्ल्स है ना वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, अभी इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अब मैं आपसे जनरल बात करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर गर्ल्स 14 है तो बॉयज़ कितने होंगे, 10 होंगे, क्योंकि गर्ल्स क्या है 4 ज़्यादा है। मैं अभी इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ। अगर गर्ल्स 24 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, 20 होंगे। इसका मतलब अगर मुझे 24 और देखो 24 तो गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं, अगर मुझे गर्ल्स और बॉयज़ को बराबर रखना है ना तो मुझे बॉयज़ में क्या ऐड करना होगा, 4 ऐड करना होगा। अगर मुझे 14 और 10 को बराबर करना है ना तो मुझे 10 में 4 ऐड करना होगा। अगर मुझे यहाँ पे बोलना है, मुझे अगर गर्ल्स और बॉयज़ को बराबर करना है ना तो मुझे बॉयज़ में क्या ऐड करना होगा, 4 ऐड करना होगा। क्योंकि गर्ल्स कितनी ज़्यादा हैं, गर्ल्स 6 ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा बनता भी है क्योंकि हमारी बहनें जो है ना वो पढ़ने में हमसे अच्छी होती हैं। एक इक्वेशन बन गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन बन गई, देखो यहाँ पे ये प्लस में है ना, इसको इस तरफ लेके आते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन से मेरी लाइन बनेगी और मुझे फिर देखना होगा कि वो लाइन यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। हालांकि हम इंट्रो में कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है हम अभी वही डिस्कस करेंगे। जब आगे क्वेश्चंस आएंगे वो वाले तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद क्वेश्चन करो। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे साथ शिकार पर चलो। हमने लिख लिया लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको क्या बताया गया है कि जो टोटल है ना, टोटल बच्चे कितने हैं, 10 हैं। टोटल बच्चे मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़, ये कितने हैं, 10। और एक चीज़ हमको बताई गई है कि जो गर्ल्स है ना वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। अगर मुझे गर्ल्स और बॉयज़ को बराबर रखना है ना तो मैं क्या करूँगा, बॉयज़ में 4 ऐड कर दूँगा, y प्लस 4। ये बन गई हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मुझे ना इन दोनों से लाइंस बनानी है, लाइन सेगमेंट बनाने हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं x को एक तरफ रखता हूँ
और y यहाँ पर प्लस में है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस में होगा। अब हम यहाँ पे डब्बे बना लेते हैं जो हम क्लास 9th में भी हमने सीखे थे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं y की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 10 माइनस 4 कितना होगा, 6। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 6। अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 5, यहाँ पे 5 आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, चलो x को हम एक तरफ करते हैं और y को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, मतलब बेसिकली पहली वाली इक्वेशन ही बन जाती है हमारी। यहाँ x रखते हैं, यहाँ y रखते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू कितनी होगी, 4 प्लस 1 दैट इज 5। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 प्लस 0 दैट इज 4। अब देखो हमारे ना दो पॉइंट्स बन गए। पहला पॉइंट क्या है, 6,4 और दूसरा 5,5। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं मीट करूंगा ना तो मेरी लाइन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे मेरे पॉइंट्स हैं 5,1, 4,0। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मीट करूंगा तो मेरी लाइन बन जाएगी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इन पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इन पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या है, 6,4। देखो x की वैल्यू 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। y की वैल्यू 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये बन गया हमारा इस पॉइंट पे 6,4। दूसरा है 5,5। x की वैल्यू 5 यहाँ पर है, y की वैल्यू 5 यहाँ पर है। ये क्या बन गया, 5,5। अब इन दोनों लाइंस को मीट कर दूंगा। यार देखो मेरी लाइन ना सीधी नहीं जाएगी क्योंकि कोशिश करता हूँ, क्या पता चली जाए। चलो जितनी भी गई है आप थोड़ा मैनेज करना। आप स्केल से बनाओगे तो आपकी लाइन सीधी ही बनेगी। ये हमारी क्या हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हम प्लॉट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। पहला पॉइंट क्या है, 5,1। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, ये हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 यहाँ पे। अब देखो इनको ना, अब हम जब मीट करेंगे ना, इन दोनों पॉइंट्स को हम मीट करते हैं। यार सीधी लाइन बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ। तो ये ना यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे। ये क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे। और ये पॉइंट क्या होगा जहाँ पर ये मीट करेंगे, ये पॉइंट मेरे को लग रहा है 7,3 होगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक बार इसका हम आंसर चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा, और अगर हम y का देखते हैं ना तो 3 होगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और 7 और 3 क्या है, आप क्या बोलोगे इन दी एंड, आपको ये बोलना है क्वेश्चन के एंड में, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी प्रॉब्लम हो, भैया बैठे पड़े हैं, एक बार बोलना, कोई डाउट नहीं रहने दूंगा, मेरी गारंटी है।